कि उल्लू को लोग बुरा जानते हैं और उल्लू जब कहीं बैठता है तो वो अक्सर व बेशतर जहां बैठता है तो उसके घर को खत्म कर देता है। अब आप भी सोच लीजिए, जो रात भर जागने वाले जवान है ना, उनकी पोजीशन देखो जाके घरों की क्या है, उनके धंधों की पोजीशन देखो, कारोबार की पोजीशन। रात को जागना कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर रात को जागना है ना, चाय के लिए मत जागो, सिगार के लिए मत जागो, दोस्तों के लिए मत जागो। अगर जागना है, बिस्तर को छोड़ना है, तो मुसल्ले पे जाइए, मुसल्ले पे जाकर के अल्लाह की तस्बीह और तहलील कीजिए, कुरान पढ़िए, नमाज तहज्जुद पढ़िए, और जितनी हो सकती है उतनी इबादत कीजिए। जब आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिन भी अच्छा होगा, आपकी रात भी अच्छी होगी। लेकिन अगर हमने दोस्तों के लिए गुजार दी, याद रखना, अगर थोड़ा सा वक्त पड़ जाए ना, पुलिस के डंडे भी पड़ जाए। यहाँ तो ये बात हमने सुनी भी है आप लोगों से कई दफा, और हमने एक मौके पर कोविड के जमाने में, यहाँ ये जानते, जब मैं आया हुआ था यहाँ, मेरे एग्जाम थे आजाद कॉलेज में, मैंने खुद देखा, मेरे दो साथी मुझे ले गए वहां, उधर कौन सी जगह है वो, उधर काशिफ, कौन सा मदरसा है, काशिफ उलूम, उसके पास चाय पिलाने। बोले मौलाना वहां की चाय बहुत मशहूर है। हम चले गए चाय पीने, हमें तो मालूम नहीं था। अब जैसे ही वो चाय के कप हाथ में आए तो यूं भगदड़ मची, यूं भगदड़ मची। वो जो हमारे दो साथी थे हमें भी छोड़ के भाग गए। अरे भाई, जब ये कौम मौलवी की नहीं हो सकती तो दोस्तों की क्या होगी? समझे हैं हजरात की हैं? तो इसलिए खुदा के लिए अगर रात को जागने के आप आदी बनते हैं ना, तो अपना ताल्लुक मुसल्ले से कीजिए, अपना ताल्लुक कुरान से कीजिए। बहुत अच्छी बात है रात को जागना, खुदा की कसम। और सूफी इज्म में तो ये कहा जाता है कि रात को जो है, जो इबादत की जाती है वो बहुत मुकद्दस होती है, बहुत मुकद्दस, और उसका सिला भी बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी। और करबला, इंशाल्लाह मैं आप आहिस्ता आहिस्ता सुनाइए, करबला में जब सब कुछ हो गया, इमाम हुसैन की औलाद कुर्बान हो गई, इमाम हुसैन के साथी कुर्बान हो गए, इमाम हुसैन का पूरा घराना शहीद हो गया। अब जब इमाम हुसैन करबला में जा रहे हैं और बहन और भाई की गुफ्तगू होती है, तो इमाम हुसैन अपनी बहन से गुफ्तगू करते हुए कुछ कहते हैं, उधर से बहन कहती है, फिर बहन ये कहती है, भाई मैं आपके किस काम आ सकती हो, तो आप जा रहे हो। तो इमाम हुसैन फरमाते, मेरी बहन, मेरे लिए ये काम करना कि मुझे अपनी नमाज तहज्जुद में फरामोश, क्या कहते हैं, मुझे अपनी नमाज तहज्जुद में फरामोश ना करना। कौन है इमाम हुसैन? जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आपकी वालदा जन्नत की औरतों के सरदार हैं। आपके बाबा जन्नत और जहन्नुम के बांटने वाले हैं। उनको कहा गया है, हदीस है अबू दाऊद शरीफ की, फरमाया गया, या अली अंता कसीमुल जन्नती वन्नार, रसूल फरमाते, ए अली आप जन्नत और जहन्नुम के बांटने वाले हैं। किसके बाबा हैं? हुसैन के। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं? ए बहन, नमाज शब में मुझे याद रखना। है हम में कोई दोस्त ऐसा हमारा? आज हमारी दोस्ती किस चीज पर होती है? दुनियावी चीजों पर दोस्ती होती है। कोई दोस्त आज ऐसा नहीं मिलता जो कभी ये कहता हो, सुबह को जब मुलाकात होती या दोपहर में मुलाकात होती, किसी चाय की दुकान पर जब मुलाकात होती, भाई आज कितने पारे पढ़े थे आपने? तो है कोई दोस्त? है कोई पूछता आपसे, आपने कुरान में कितने पारे पढ़े, आपने कितनी सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, आपने कितनी अल्लाह अल्लाह अकबर की तस्बीह? कोई नहीं पूछता। ज्यादा ज्यादा अगर पूछा जाता है, किसके लिए? बीवी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सर्जने खुदा के लिए। रातों को अगर जागने के आप आदी हैं, मेरे बहुत सी जगहों पे सफर हुए हैं, बहुत जगह पे, लेकिन मैंने जो रात के जागने का सबसे ज्यादा चलन आपके औरंगाबाद और मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, वहां के लोगों में मैंने सबसे ज्यादा ये चलन देखा है कि रात भर जागने के बहुत आदी, बहुत ज्यादा। रात को, मैंने कहा रात को जागना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिजूल काम के लिए मत जागिए। कुरान के लिए जागिए, रसूल के लिए जागिए, अहले बैत के लिए जागिए। आजकल मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसमें किताब लीजिए और पढ़िए कि मुहर्रम में क्या हुआ, इमाम हुसैन को शहीद करने वाला कौन था, इमाम हुसैन को किसने शहीद किया, इमाम का साथ देने वाला कौन था। आज जो हमारे यहाँ ये गुफ्तगू की जाती है कि फलां ने शहीद कर दिया, फलां ने शहीद कर दिया, इमाम हुसैन के जमाने में ये मसलक नहीं थी, ना कोई देवबंदी था, ना कोई बरेलवी था, ना हिंदुस्तान के हिंदू वहां गए थे, ना किसी मुल्क से क्रिश्चियन वहां आए थे, बल्कि सारे के सारे मुसलमान थे। शहीद करने वाले भी मुसलमान थे और इमाम के साथ जाने वाले भी मुसलमान थे।
अब इनको पहचानिए कि साथ जाने वाले कौन से मुसलमान थे, उनकी क्या पहचान थी, और जिन्होंने कत्ल किया वो भी मुसलमान थे, वो कौन से मुसलमान थे। खुदारा आपके पास ये 10-20 दिन जो माह मुहर्रम के बचे, आज 3 तारीख गुजर चुकी है, गालिबन 30 का महीना हो तो 27 दिन, और अगर 29 का महीना हो तो 26 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 26 महीने में आप कुछ 26 दिनों में कुछ ना कीजिए, इन 26 दिनों में बस आप करबला को समझिए, जितना हो सकता है उतना समझिए, पढ़िए उसको, इमाम की मजलूमियत को।